हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। परंतु दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 से पहले कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे। इन एग्जांपल्स को करने के बाद एक्सरसाइज 3.2 ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे लिए हलवा लगेगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लेक्चर से भी क्वेश्चंस उठेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलो इसका पहला एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 6 आपके एनसीईआरटी का क्या कह रहा है। इफ cos x इज इक्वल टू माइनस 3/5 x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, यानी अपन को बेटा क्या दिया हुआ है, अपन को दिया हुआ है जो दिया हुआ है लिख लेंगे इधर। अपन को cos x दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, -3/5 के इक्वल दिया है बेटा। और यहाँ बोल दिया है जो x लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट से लाई कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट से लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट से लाई कर रहा है। क्लियर है ना। इट मींस ये पता है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, और ये थर्ड, और ये क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट था दोस्तों। तो यहाँ कहीं अपना एंगल इस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको पता है देयर आर कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है बेटा, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जिसमें से हमें cos x की वैल्यू दे दी है -3/5। ठीक है, और बाकी सबकी निकालनी है। ठीक है, तो यार एक चीज तो आपको पता ही है, cos x का उल्टा क्या होता है, जैसे secant x है, secant x cos x का उल्टा होता है, तो 1/cos x। तो बेटा इसका उल्टा कर दो, यानी -5/3। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो cos नेगेटिव होता है, आपको पता है यहाँ ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये तो यार बचपन से पता होगा आपको। ठीक है, कि यहाँ सभी मतलब कि पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और यहाँ पे cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ ऑब्वियस यार थर्ड में देखो, थर्ड में ऑल स्कूल टू, यहाँ tan और cot पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होंगे, तो cos और सेकेंड भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब अपन को बेटा साइन निकालना है। क्या निकालना है, अपन को निकालना है साइन। cos से साइन निकाल सकते हैं, पता है आपको। यार एक चीज तो आपको ऑलरेडी पता है, जो क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अच्छा, तो यार cos x की वैल्यू पुट कर दो, cos x -3/5 है। बेटा मुझे ये बताओ, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का 25 होगा, और क्योंकि पावर इवन है तो नेगेटिव प्लस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, तो साइन प्लस का आ जाएगा। ओके, ये प्लस 9/5 वहां जाके 9/25 वहां जाके माइनस हो जाएगा, -9/25। अब जब आप एलसीएम लेंगे इसका, सो यू विल गेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25। तो ये किसके इक्वल आ गया, 16/25 के इक्वल आ गया बेटा, है ना। 25 में से 9 गया 16। ठीक है, ये स्क्वायर वहां जाके रूट बनेगा, और आपको पता है कि जो रूट होता है वो प्लस माइनस दोनों लेके जाता है, यानी साइन एक्स किसके इक्वल आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है प्लस या माइनस। चलो अगले पेज में चलते हैं बेटा, अगले पेज में चलते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेजों की कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ साइन एक्स किसके इक्वल आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है प्लस माइनस रूट 16/25, रूट 16/25, रूट 16 4 हो जाएगा और रूट 25 5 हो जाएगा, ये चीज़ ऑलरेडी पता है। सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बेटा, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। साइन x क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, tan और cot को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो sin x भी नेगेटिव होगा, तो अपन प्लस को बेटा नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ माइनस वाला, यानी sin x इज इक्वल टू प्लस वाला नेग्लेक्ट करके माइनस वाला बचेगा, -4/5 अपना sin x आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर sin x आ गया तो क्या कोसिकेंट x आ गया, sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट x होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम -5/4, तो एक कोसिकेंट x भी बेटा अपना आ चुका है। अच्छा देखिए, अब 10 निकालना है, क्या निकालना है, 10 निकालना है, 10x क्या होता है बेटा, sin x बाय cos x।
साइन एक्स अपना आया -5/4, कॉस एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ था बेटा, कॉस एक्स कितना दिया हुआ था -3/5, -3/5 बिल्कुल ठीक। और ये है साइन एक्स है -5/4, ठीक है। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ओके 5/4। नीचे वाला बेटा ये पता है आपको, ये जो नीचे वाला है ये है ना, ये डिवाइड पूरा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, बस ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आएगा 25/12, ये आपका 10x है। और 10x यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, देखना 10x यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, देखो तो 10x को पॉजिटिव आना ही था, ठीक है। और बेटा cot x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा 1/10x, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, ठीक है। तो 12/25 बेटा ये अपना आंसर है, ठीक है। एक बार ही आपको रिवाइज करवाता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक शॉर्टकट भी बताऊँगा मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊँगा, ठीक है। यहाँ देखो, पहले क्योंकि इसको आप CBSE में शॉर्टकट से नहीं कर सकते हो, आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा जो मैंने करवाया आपको, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शॉर्टकट यूज कर लो, अलग बात है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 देखो क्या है, cos x इक्वल टू -3/5 दिया बेटा, -3/5 दिया, cos x दिया, तो सेकेंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -5/3 हो गया, -5/3 हो गया, ठीक है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, ये आपको 10th क्लास से ही पता है। यहाँ से sin x निकाल लिया बेटा अपन ने, sin x जो आया अपना +/4/5 है, क्योंकि जो sin x थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, x थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो sin x नेगेटिव होना चाहिए, तो -4/5 लिया हमने। sin x आ गया तो कोसेकेंट x इसका रेसिप्रोकल कर दिया। बेटा tan x क्या होता है, tan x होता है sin x बाय cos x, तो sin x की वैल्यू यहाँ रखी। ओ माय गॉड, मैं तो अभी देखूँ यहाँ गड़बड़ हो गया। sin x बेटा यहाँ पे -5/4 नहीं है, बल्कि sin x -4/5 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाती है यार, बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी बातें हो जाती है ना। शुक्र मैंने दोबारा आपको बताया। और देखो ओके कोई नहीं, इसको इरेज कर देते हैं ना, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पर कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना, देखने में अपने को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो sin x यहाँ पे -5/4 नहीं है भाई, वो तो कोसेकेंट x था, यहाँ -4/5 है बेटा sin x, तो sin x किसके इक्वल है, -4/5 के इक्वल है, ठीक है। और cos x किसके इक्वल है, ठीक है, cos x इक्वल है -3/5, तो नीचे 5 से 5 गया, माइनस से माइनस गया, तो बेटा 4/3 आ रहा है 10x, ठीक है। और cot x क्या हो जाएगा, 1/10x हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये 3/4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक यार इतना आसान है। देखो अब देखो शॉर्टकट देखो इसका, cos x किसके इक्वल दिया हुआ था अपन को बेटा, cos x दिया हुआ था -3/5 के इक्वल। अभी माइनस साइन भूल जाओ, बस cos x देखो क्या होता है, cos x क्या b/h होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से b/h होता है बेटा। तो यहाँ देखो एक ट्राइंगल बनाया मैंने, सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका b 3 ले लिया और h 5 ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब x थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ओके। मुझे बताओ sin x क्या होता है, sin x होता है p/h, तो p यहाँ पे 4 है बेटा, p देखो यहाँ पे क्या है 4 है, और h क्या है 5 है, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो sin x थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव लगा दो, देखो -4/5 आया नहीं आया, देखो जो sin x, इसका रेसिप्रोकल करोगे cos x आ जाएगा। सेम tan x देखो बेटा, tan x क्या हो जाएगा, tan x होता है p/v, तो p क्या है बेटा, p है इसका 4 और b क्या है 3, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो tan x क्या होगा, tan x पॉजिटिव ही होगा। तो देखो ओके बिल्कुल 4/3 tan x आ रहा है, और cot x इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट बहुत आसान है यार, ट्रायंगल मेथड से कहते हैं हम इसको, ठीक है। पर CBSE में आपने इसे फॉलो नहीं करना है, आप लॉन्ग मेथड को ही आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल 7 में देखो ऐसा ही सिमिलर ऐसा है, बिल्कुल ठीक है। cot x देखो cot x कितना दिया हुआ है, -5/12 दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं बेटा cot x इक्वल टू -5/12, ठीक है। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, x कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके कोई बात नहीं भाई अपन निकाल लेंगे। अच्छा cot x दिया हुआ है,
सेकंड क्वाड्रेंट में देखो नेगेटिव दिया हुआ है, क्योंकि सेकंड में कॉट एक्स नेगेटिव ही होता है। यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, यहाँ सिर्फ साइन और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव होता है बेटा, और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉस एक्स। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और लास्ट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो देखो सेकंड में तो कॉट नेगेटिव होगा ना, तो इसलिए नेगेटिव दिया हुआ है। तो 10 इसका रेसिप्रोकल टेन एक्स क्या हो जाएगा, 1/cot x, 1/cot x यानी -12/5। क्लियर है इसे? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक और आपको 3 आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए बेटा इन क्वेश्चनों को करने के लिए। मैं फिर भी आपको लिख देता हूँ, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक क्लास 10th का है, अगर नहीं पता होगा मुझे बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है बेटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ये तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का बैकबोन है, पता होना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। मैंने आपके लिए ये फॉर्मूले लिख दिए हैं और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखो 10 दिया है, यहाँ से सेकेंड निकाल लेंगे अपन ना। अब देखो क्या करने वाले हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर एक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। और बेटा टेन एक्स क्या है, टेन एक्स है -12/5। इसका बेटा स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसका होता है 25, 5 का 25। एलसीएम लो, 25 प्लस 144/25, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये 169/25 हो गया। क्लियर है इसे, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेकेंड स्क्वायर एक्स है बेटा, स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा और प्लस माइनस दोनों लेके जाएगा, 169/25। बेटा 169 13 का रूट होता है, मतलब 169 का रूट 13 होता है, ठीक है, और 25 का 5 होता है, पर प्लस माइनस दोनों गया। तो क्योंकि x कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, और सेकंड में जो सेकंड होता है बेटा, सेकंड होता है नेगेटिव। सो आप सेकंड का आंसर क्या लेंगे, नेगेटिव एक्सेप्ट करेंगे। तो सो सेकंड है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्या होता है, नेगेटिव। तो सेकंड एक्स किसके इक्वल होगा, है ना। तो प्लस वाला अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, -13/5 अपना आ जाएगा दोस्तों। अगर सेकंड आ गया तो क्या कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स। इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा करो बेटा, -5/13 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया, अब साइन रह गया, ठीक है। साइन रह गया, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। कॉस एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे आपने कॉस एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बहुत प्यार से, ठीक है बेटा। तो ओके, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 13 का होता है 169 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है बेटा, ये प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 25/169। एलसीएम जब आप लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मर्जी आपकी, तो ये 169 -25/169 आएगा बेटा, ठीक है। ओके, जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 144/169, ठीक है। तो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से होने वाला है स्क्वायर, वहाँ जाके रूट बनेगा, प्लस माइनस दोनों लेके जाएगा 144/169। और क्योंकि बेटा 144 किसका रूट होता है, मतलब 144 का रूट क्या होता है, 12 होता है, और 169 का 13 होता है। क्योंकि साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो साइन एक्स क्या होना चाहिए, साइन एक्स, ये साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। यहाँ पे साइन एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट करेंगे और पॉजिटिव आंसर देंगे अपन, तो 12/13। अगर साइन एक्स आ गया बेटा, अगर अपना क्या आ गया, साइन एक्स आ गया है, तो क्या मैं कॉसेक निकालूंगा, कोसेकेंट एक्स। कोसेकेंट एक्स रेसिप्रोकल होगा साइन एक्स का, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 13/12। ये आपके आंसर से, देखो इतने आसान है दोस्तों, ठीक है, इतना आसान है, बिल्कुल ठीक। लेट्स मूव ऑन गाइस। 10 तो अपन ने निकाल ही लिया था ना, 10 निकाल लिया था अपन ने, ऐसे कॉर्ड दिया था तो 10 तो आ ही गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3, 31π/3, ठीक है। तो साइन 31π/3 का वैल्यू निकालते हैं यार, बहुत आसान है। पर उससे पहले एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उससे पहले एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 2π ऐड
करने पे, 2 पाई ऐड करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल, यहां देखो मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। ओके ओके, क्लियर है ये चीज, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके देखिए यहां पे, तो अगर मैं सपोज साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं सपोज यहां पे साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, ओहो सॉरी यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे दोस्तों साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, तो ये साइन एक्स का ग्राफ था भाई, पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ सीखे थे एक्सरसाइज से पहले, है ना, पीछे, आई होप आपने पीछे के लेक्चर मेरे देखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ साइन एक्स का सपोज यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाता है और मिनिमम वैल्यू बेटा -1 जाता है, मैक्सिमम 1, मिनिमम वैल्यू -1, क्लियर है ना। अब यहाँ देखिए ओके, तो सपोज यहाँ ए वाला एंगल क्या था, ये 0 था, ये π/2 था, ये पाई था, ये बेटा 3π/2 था, और ये 2 पाई था, ये वाला 2 पाई था, ठीक है, ये वाला 2 पाई था। ये y = बेटा साइन एक्स का ग्राफ है और x का, है ना। जिन बच्चों ने मेरा पहले का लेक्चर देखा उन्हें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ मान लो π/2 यानी 90 डिग्री, π/2 से पहले π/6 आएगा, मान लो यहाँ मैं मान लेता हूँ π/6 होगा, π/6 में ये जो वैल्यू देता है बेटा π/6 एंड 30 डिग्री 1/2 देता है। यार 1/2 आपको लग रहा है कि 1/2 दोबारा मिलेगा यहाँ पे, आपको लगता है कि π/2 दोबारा मिलेगा? अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं, अगर ग्राफ में बढ़ता जाऊं, तो अगर मान लो ये 1/2 है, तो 1/2 बेटा यहां भी मिल रहा है अपन को, 1/2 दोबारा यहां भी मिलेगा, 1/2 दोबारा अपन को यहां भी मिलेगा। तो आपने क्या किया, π/3 में 2 पाई ऐड कर दिया और यहाँ पे दोबारा 2 पाई ऐड कर दिया, यहाँ पे दोबारा 2 पाई ऐड कर दिया। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, एक चीज आपको ये पता होना चाहिए यार, आपको पता नहीं पूरा सर्कल 2 पाई का होता है, ये पूरा एक कंप्लीट ये जो वेव बन गया, ये 2 पाई एंगल इसने कवर कर लिया, क्लियर। तो आपको लगता है कि 2 पाई के बाद दोबारा रिपीट हो रहा है? चलो मैं आपको प्रोजेक्शन मेथड से भी समझाता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ क्या था, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस बेटा, चलो 0 पे 0 होता है, फिर 90 पे मैक्सिमम होता है, फिर घटता है नेगेटिव की ओर, फिर दोबारा ओके मैक्सिमम होता है, -1 होता है, फिर ये पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे अगर तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर ये घटता है, फिर 2 पाई में 0 हो जाता है। अब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद मान लो कि ये π/6 बनाया था इसने एंगल, π/6 में इसने क्या दिया था, इसने दिया था 1/2, यानी इसका प्रोजेक्शन 1/2 के इक्वल था। तो अगर 2 पाई के बाद दोबारा रिपीट हो रहा है, तो दोबारा 2 पाई दोबारा उसने रिवॉल्व कर लिया, 2 पाई प्लस π/6, तो उतना ही देगा जितना π/6 दे रहा था। भाई देखो इतना, यहाँ पे π/6 इतना दे रहा है प्रोजेक्शन, और 2 पाई प्लस π/6 देखना, 2 पाई प्लस π/6 यानी रोटेट होके दोबारा यहाँ आ गया, प्रोजेक्शन तब भी इतना ही दे रहा है। इन दोनों का प्रोजेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप कह सकते हो कि 2 पाई ऐड कर सकते हो आप, 2 पाई ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एक चीज आपको बेटा पता होना चाहिए, एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पाई आप ठीक है, 2 पाई आप किसी भी बेटा 2 पाई आप क्या कर सकते हो, 2 पाई आप किसी भी एंगल में सब्सटीट्यूट कर सकते हो। इट मीन्स अगर साइन थीटा जितना वैल्यू देगा, मान लो y दे रहा है, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा भी y देगा, क्लियर है। या 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हो, एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई, एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई, भाई वैल्यू चेंज नहीं होता है, क्लियर है इस। तो एंगल पे अगर आप 2 पाई का मल्टीपल ऐड करते हो तो बेटा आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है ना। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर फिर भी थोड़ा सा भी कसर रह गया है तो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं ना यार, क्या दिक्कत है। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में एग्जाम्पल 8 में क्या बोला हुआ है कि साइन 31 π/3 की वैल्यू बताओ। क्या बेटा, अच्छा मुझे एक बात बताओ 31 π/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे 10 पाई प्लस π/3 नहीं लिख सकता? बोल दो मैंने कुछ गलत लिखा है। क्या मैं 31 π/3 को ये नहीं लिख सकता हूँ यार? जैसे मान लो 25 π/3 को, है ना,
25/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 7 + 4/3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एलसीएम लेके देखो 25/3 आएगा, है ना। एलसीएम लेके देखो आप, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 7 × 21 + 4, बिल्कुल ठीक। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसके बदले ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली यहां देखिए आप कि अगर मैं 31π/3 को क्या मैं लिख सकता हूं, मैंने 10π इसीलिए चुना बेटा, 10π इज अ मल्टीपल ऑफ 2π, 5 × 2π लिख सकते हो 10π को आप। और क्योंकि 2π का मल्टीपल आप ऐड कर रहे हो यार, 10π का मतलब क्या, मुझे एक बात बताओ कि एक बारी रोटेट हुआ 2π, 4π, 6π, 8π, और ये क्या हो गया 10π हो गया। समझ आ रहा है? तो 10π मतलब बात तो वही है ना यार, 10π मतलब 10π एंगल के बाद दोबारा अपने सेम पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो यहां देखो, तो पहले इरेज करता हूं, इरेज ऑल करते हैं दोबारा। देखो सॉल्यूशन में देखो बेटा, अब मैं क्या करूंगा, साइन है ना 31π/3 था, ठीक है। 31π/3 को मैं क्या लिख दूंगा, मैंने अभी तक कुछ चेंजेस नहीं किए, ठीक है। मैथ तो इतना तो आप लोगों को आता है, 10π + π/3 नहीं लिख सकता मैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। अब देखो हमेशा ध्यान देना कि बेटा मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा की वैल्यू और साइन 2π + थीटा की वैल्यू सेम होता है, 2π ऐड करने पे कोई चेंजेस नहीं आता है। 2π ऐड करो, चाहे 4π ऐड करो, चाहे 6π ऐड करो, 8π ऐड करो, 10π ऐड करो, या 100π ऐड करो, तो बेटा 2nπ ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पहले बता रहा हूं, n इंटीजर है यहाँ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि साइन 10π + π/3 उतना ही आंसर देगा जितना साइन π/3 देगा। इसको आप इग्नोर कर सकते हो बेटा, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अगर ये 2π का मल्टीपल है, 2π का क्या है, मल्टीपल है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। तो साइन π/3 और साइन π/3 यार आपको पता ना π/3 क्या होता है, π/3 होता है 60 डिग्री। π/3 कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है बेटा √3/2 होता है। क्लियर है ये चीज, √3/2, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो साइन π/3 किसके इक्वल आ गया, √3/2 के इक्वल आ गया, ये आंसर है अपना। ये भाई क्लास 10th में टेबल आपको पढ़ाया जाता है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल 9 की ओर बढ़ते हैं, जो लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, और जल्दी 1 मिनट में हम इसे खत्म करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री, यानी -1710 डिग्री बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ऑफ -1710 डिग्री की, ठीक है। यार बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। भैया जिंदगी खत्म होगी हमारी, हमें नेगेटिव वाला नहीं आता। अब चपरासी हो, देखो इधर, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि cos ऑफ -θ cos θ होता है, मेरे पिछले लेक्चर देख लो, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो बेटा ये जो cos है वो नेगेटिव साइन खा जाता है, cos नेगेटिव साइन खा जाता है, ठीक है। तो यहां देखो, तो cos ऑफ -1710 डिग्री है बेटा, ठीक है। तो माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा देखो, हम 2π ऐड करते थे, 2π रेडियन 360 के इक्वल होता है भाई, पाई को 180 पुट करो, ठीक है, 360, ठीक है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आप 2π ऐड करते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम डिग्री में अगर दिया हुआ तो किस बात की दिक्कत है यार। अबे वो बेवकूफी ना करना कि अगर इसे आप रेडियन में बदलने लगे हो ना, कई बच्चे करते हैं, वैसा आपने नहीं करना है। इसको रेडियन में नहीं बदलना है, इसको डिग्री में ही सॉल्व करो बस। आप 2π ऐड करते थे पहले, अब 2π के बदले क्या ऐड कर दो, 360 ऐड कर दो बेटा। तो 360 का कौन सा मल्टीपल 1700 के आसपास आएगा, तो मेरे हिसाब से ओके 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0 ये आगे 0 33, ओके 1800। कतई जहर हो रहा है भाई, बिल्कुल कतई जहर हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। पर 1800 रहने दो, एक काम करो 360 को, एक काम करो अब आप 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मैं यहाँ माइनस का यूज कर लूँगा और फिर आप बोलोगे कि भैया क्या कर रहे हो आप। ओके यहाँ देखो, 360 को अगर मैं 4 से करता हूँ तो 0 2, ओके 1440 आ रहा है, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी मैं नहीं चाहता हूँ इसमें दिक्कत करो आप। चलो यार 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1800, ठीक है 1800। ओके पहले इरेज कर लेते बेटा इनको। अरे यार अभी देखना, अगले लेक्चर में तो तुम मतलब हलवा लगेगा ये क्वेश्चन, अगले लेक्चर में देखना, अगले लेक्चर में, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कब
किस क्वाड्रेंट पे कब रेशियो चेंज होता है, चाहे जितना मर्जी उतना बड़ा एंगल हो, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं जो cos 1710 है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1800 माइनस 19 नहीं लिख सकता? 19 कह रहा हूँ, सॉरी 90। क्या कोई भाई नाराज तो नहीं हो जाएगा ना कोई, है ना? 1710 को यार 1800 माइनस 90 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 1800 क्या था, 1800 क्या था, 5 इंटू 360 था, और बेटा 360 2 पाई तो होता है, यानी 5 बारी 2 पाई घूम गया। देखो 360, फिर 360, 360, 360, 360, और कुछ माइनस हो रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है। कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है। बेटा अगर इसको ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है, चलो ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ऑल इक्वल टू कॉलेज, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है बेटा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कॉस 90 डिग्री होगा और कॉस 90 जीरो होता है, ये आपका आंसर है। अगर इसमें मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, ये अगले लेक्चर का कंसेप्ट था, पर मैंने इस लेक्चर में ले लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करो। थैंक यू सो मच।